भारतीय रेल, ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि हमारे देश की धड़कन है, करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही रेलवे जो दशकों से हमारी साथी रही है अपना पूरा रूप ही बदल ले, एक ऐसा भविष्य दिखाए जिसने सफर करने के मायने ही बदल दिए हों। आइए आज भारतीय रेल के इसी जबरदस्त कायाकल्प की कहानी को करीब से समझते हैं। लेकिन ठहरिए, इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। हम ये विश्लेषण आज में बैठकर नहीं कर रहे, बल्कि हम भविष्य में चल रहे हैं। मान लीजिए आज की तारीख है 24 मार्च 2026। तो चलिए आज की तारीख से जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि इन बीते कुछ सालों में भारतीय रेल ने क्या कुछ हासिल किया है। और इस पूरे बदलाव के पीछे ना एक बहुत सीधी और सरल सोच रही है। यही वो मंत्र है जिसने भारतीय रेल को एक भारी भरकम धीरे चलने वाले सिस्टम से निकालकर एक मॉडर्न, तेज तरार और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन लाइफलाइन में बदल दिया है। और जब हम इस नए दौर की बात करते हैं तो इसका सबसे चमकदार, सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला चेहरा कौन है? जाहिर है वंदे भारत ट्रेनें। चलिए देखते हैं कि कैसे इन ट्रेनों ने हमारे यात्रा करने के अनुभव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। एक जमाना था जब प्रीमियम ट्रेन यात्रा का मतलब सिर्फ एक ही होता था, राजधानी एक्सप्रेस। पर अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वंदे भारत स्लीपर ने उस विरासत को न सिर्फ आगे बढ़ाया है, बल्कि उसे एक नया, कहीं ज्यादा आरामदायक और मॉडर्न रूप दे दिया है। आज ये ट्रेनें देश के बड़े बड़े महानगरों को आपस में जोड़ रही हैं। और देखिए, वंदे भारत सिर्फ एक तरह की ट्रेन नहीं रही, ये तो अब एक पूरा परिवार बन चुका है। जहाँ एक तरफ वंदे भारत स्लीपर बड़े शहरों को जोड़ रही है, वहीं वंदे मेट्रो छोटे शहरों और कस्बों के बीच की दूरी को बहुत तेजी से कम कर रही है। और सबसे गर्व की बात जानते हैं क्या है? ये मेक इन इंडिया की एक ऐसी शानदार मिसाल है जो दुनिया के किसी भी देश की ट्रेन को टक्कर देने वाली सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय लागत से लगभग आधी कीमत पर दे रही है। अच्छा, रफ्तार तो बढ़ गई, लेकिन रफ्तार के साथ साथ एक और चीज होती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है सुरक्षा। इस मामले में भी एक क्रांति आई है, और इस क्रांति का नाम है कवच। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने रेल यात्रा को इतना सुरक्षित बना दिया है जितना पहले कभी नहीं था। ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा डर जो दशकों तक हम सबके मन में कहीं ना कहीं बसा हुआ था कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही पटरी पर आमने सामने से आ रही दो ट्रेनें आपस में टकरा जाएं? उस सवाल का आज एक ही जवाब है, कवच। ये भारत में ही बना एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो अगर सिस्टम को लगता है कि एक ही पटरी पर कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, तो वो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप ब्रेक लगा देता है। मतलब टक्कर की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। देखिए, कवच का मकसद सिर्फ दुर्घटनाओं को कम करना नहीं था, नहीं, इसका लक्ष्य था शून्य दुर्घटना के संकल्प को सच करना। और 2026 तक देश के सभी हाई डेंसिटी नेटवर्क्स पर इसे लगा दिया गया है। और अब तो भारत इस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की राह पर भी चल पड़ा है। ये जो बदलाव की कहानी है, ये सिर्फ पटरियों पर दौड़ती ट्रेनों तक ही सीमित नहीं है। ये उन जगहों तक भी पहुंची है जहां से हमारे सफर शुरू और खत्म होते हैं। जी हाँ, हमारे रेलवे स्टेशनों का तो मानो पुनर्जन्म हो गया है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1300 से भी ज्यादा स्टेशनों की। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन सभी स्टेशनों को एक बिल्कुल नई, आधुनिक पहचान दी गई है। जरा याद कीजिए, पुराने स्टेशन कैसे होते थे? वो बस ट्रेन पकड़ने या उतरने की जगह थे। लेकिन अब ये अमृत भारत स्टेशन अपने आप में एक सिटी सेंटर बन गए हैं। एक ऐसा अर्बन हब जो सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। इन नए स्टेशनों में आपको रूफटॉप प्लाजा मिलेंगे, शानदार फूड कोर्ट्स, बच्चों के खेलने के लिए अलग जगह, और यहाँ तक कि स्थानीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने वाले वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट्स भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें आज के लिए नहीं, बल्कि अगले 50 सालों की जरूरतों को दिमाग में रखकर डिजाइन किया गया है। तो हमने रफ्तार देख ली, सुविधाएं देख ली, सुरक्षा भी देख ली, पर इस कहानी का एक और बहुत जरूरी पहलू है पर्यावरण। भारतीय रेल ने इस दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य तय किया है। 100%। ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। 2026 तक भारतीय रेल का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो धुआं उगलते डीजल इंजन अब बस इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब रेलवे के एनर्जी का सोर्स क्या है? ये एक मिक्स है।
सबसे बड़ा हिस्सा तो जाहिर है इलेक्ट्रिफिकेशन से आता है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेशनों पर और पटरियों के किनारे लगे सोलर पैनल भी बिजली बना रहे हैं। और हाँ, कुछ खास हेरिटेज रूट्स पर तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भी हमारे सामने हैं, जो रेलवे के ग्रीन फ्यूचर की एक साफ तस्वीर पेश करती हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे सुधार सिर्फ यात्रियों को ही नहीं, बल्कि सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दे रहे हैं। ये देश के लॉजिस्टिक्स और व्यापार के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुए हैं। तो ये हुआ कैसे? इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले तो ऊर्जा, खनिज और सीमेंट जैसे जरूरी सामानों के लिए 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए गए। फिर मालगाड़ियों के लिए बने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से चालू हो गए, जिससे माल ढुलाई बहुत तेज और समय पर होने लगी। इसका नतीजा लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम हो गया। और इन सब का मिला जुला असर ये हुआ कि देश में व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। और हाँ, ये सब जो हमें दिखाई दे रहा है, इसके पर्दे के पीछे भी एक डिजिटल क्रांति चल रही है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बता रहा है कि किस ट्रेन के किस हिस्से को मेंटेनेंस की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी हर जरूरत के लिए एक सुपर ऐप मौजूद है। स्टेशनों पर लगे AI कैमरे सुरक्षा और भीड़ को मैनेज कर रहे हैं, और मिशन कर्मयोगी के तहत रेलवे के कर्मचारियों को भी नई दुनिया के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो संक्षेप में कहें तो आज 2026 में भारतीय रेल की हकीकत क्या है? ये है वंदे भारत नेटवर्क से मिली गति, कवच सिस्टम से मिली सुरक्षा, अमृत भारत स्टेशनों से मिली सुविधा और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन से मिला एक हरित भविष्य। ये सब कुछ देखने के बाद मन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारतीय रेल का ये जो कायाकल्प हुआ है, ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का सुधार है, या फिर ये असल में एक विकसित भारत की नींव है, वो बुनियाद है जिस पर कल का भारत खड़ा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।